हेलो गाइस। तो पिछले हमने क्लास फिफ्थ जो हमारा था, क्लास नंबर 5, उसमें हम लोगों ने ये जो हमारा चैप्टर अभी चल रहा है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जो यूनिट 1 है हमारा, इसका हमने एक टॉपिक किया था पार्टनरशिप डीड। कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो पिछले क्लास में हमने देख लिया था कि पार्टनरशिप एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसपे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के। तो मान लो कि कोई पार्टनरशिप में पार्टनर्स ने जो पार्टनरशिप डीड था वो बनाया ही नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड बनाना हमें पता है कंपलसरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड बनाए हम। तो मान लो पार्टनरशिप स्टार्ट कर दिया लेकिन पार्टनरशिप डीड उन्होंने नहीं बनाया है और आपको उसका अकाउंटिंग करने को दे दिया जाए, तो फिर आप प्रॉफिट किस रेशियो में बांटोगे। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो आप किस मतलब परसेंटेज कहाँ से लाओगे, किस परसेंट में दोगे। अगर मान लो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो आप जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है वो रेट क्या सोचोगे, अपने मर्जी से रख नहीं सकते आप कुछ, क्योंकि फिर आप कुछ इंटरेस्ट दोगे, कोई और कुछ देगा, कोई और कुछ देगा, तो अकाउंटिंग में गड़बड़ हो जाएगी। फिर मान लो कि किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है, तो अगर पार्टनरशिप डीड होगा तो उसमें लिखा होगा कि पार्टनर को अगर न्यू एडमिट करना है तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ से लिखा होगा। और मान लो पार्टनरशिप डीड है भी, तो अगर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा ही नहीं है पार्टनरशिप डीड में कि न्यू पार्टनर को किस रूल से लेके आएंगे हम, क्या कंडीशंस होंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर को कैसे लाएंगे। तो उसके लिए हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं कि अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है, ये चीज़ आपके पार्टनरशिप डीड में नहीं है, तो आपको ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। या तो अपने पार्टनरशिप डीड में लिखो वो चीज़, और लेकिन अगर आपके पार्टनरशिप डीड में वो चीज़ नहीं लिखी हुई है तो आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविज़न फॉलो करना पड़ेगा। तो वही आज हम पढ़ेंगे कि हमारे अकाउंटिंग करते समय कुछ चीज़ें हैं जो हमको चाहिए होती हैं। जैसे प्रॉफिट रेशो चाहिए हमको, प्रॉफिट किस रेशो में बांटेंगे हम लोग, हमको रेशो तो पता होना चाहिए ना। और मान लो पार्टनर्स ने अपने एग्रीमेंट में कुछ रेशो लिखा ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन हमको देना है, पार्टनर्स अपने जो एग्रीमेंट है उसमें पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, तो हम क्या क्या रेट से देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको चार्ज करना है, क्या रेट से चार्ज करेंगे। तो उसके लिए जो प्रोविजंस हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी हुई हैं उसको हम आज सीखेंगे कि हमको अगर नहीं है पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ वो चीज़ तो हमको क्या करना है। तो उसी हिसाब से देखो, पहला क्या है टॉपिक हमारा प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो देखो, in the absence of partnership deed where it does not have a clause in respect of the following matters, the provisions of the Indian Partnership Act 1932 apply। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड ही नहीं है या पार्टनरशिप डीड तो है बट इनमें से कोई प्रोविज़न मिसिंग है उसमें, तो फिर हम लोग ये चीज़ फॉलो करेंगे। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मिसिंग है या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन केसेस में हमें ये सारी चीज़ें करनी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं समय। तो पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखो, पहला है यहाँ पे देखो, पहला है येलो कलर ले लेता हूँ। पहला है शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो मान लो कि पार्टनरशिप डीड में उन्होंने लिखा ही नहीं कि प्रॉफिट और लॉस हमें कितना रखना है। मान लो 3 पार्टनर्स है ए, बी और सी, और लिखा ही नहीं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा इनका। तो फिर हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इस एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो हमें इक्वल रेशियो में प्रॉफिट शेयर करना है, यानी जितना ए उतना ही बी उतना ही सी। यानी मान लो अगर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो ए को मिलेगा 33,333.33 जो भी है, बी को भी इतना ही मिलेगा सेम, और सी को भी इतना ही मिलेगा सेम।
तीनों को मिलेगा सेम रेशो में प्रॉफिट। तो यही है कि तीनों को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। तो पार्टनरशिप एक्ट में देखो हमारी यही लिखा हुआ है, ये देखो प्रॉफिट लॉस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। यानी अगर आपके पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं लिखा है या पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करना पड़ेगा अकाउंटिंग करते समय। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर अगर आपके पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा पार्टनर्स को। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ऐसा लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में और रेट भी लिखा हुआ है तभी उनको मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा ही नहीं है कि कैपिटल पे कितना देना है तो हम नहीं देंगे। तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड अलाउड टू पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप जो डीड है उनका उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई बात नहीं लिखा हुआ है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं भी है तो भी नहीं मिलेगा। उसके बारे में जब तक लिखा नहीं होगा पार्टनरशिप डीड में तब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जीरो, कुछ भी नहीं मिलेगा। थर्ड देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मान लो बिजनेस से किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स कर लिया, मतलब कुछ रुपए निकाल लिया बिजनेस अपने कैपिटल से, तो क्या उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा? तो इसमें भी सेम कैपिटल वाला केस है। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसके बारे में कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा तो फिर हम चार्ज नहीं करेंगे, ज़ीरो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ज़ीरो होंगी। जैसे यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट चार्ज्ड फॉर द पार्टनर्स। रुको इसको गलत कर दिया मैं, ये देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट चार्ज्ड फॉर द पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस से रुपये निकाला है और ड्राइंग्स पे कितना चार्ज होगा इंटरेस्ट वो पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है या फिर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ज़ीरो, कुछ चार्ज नहीं कर सकते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय पार्टनर। तो मान लो देखो इधर, इसको मैं ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। पहले भी आपको मैंने बताया था जब हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड क्या होता है पढ़ा, वहाँ पे भी बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम समझते हैं कि इसमें क्या करना है। इसको मैं रेज कर देता हूँ, देखो यहाँ पे देखो मान लो ए और बी पार्टनर्स हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं। इसने ए ने बिजनेस से 10,000 रुपीज़ ड्राइंग्स कर लिया, निकाल लिया फ्रॉम बिजनेस। नहीं गलत केस बता दिया मैं, ड्राइंग्स का नहीं, हम लोग लोन का केस कर रहे हैं ना, लोन का केस कर रहे हैं, सॉरी देखो लोन का केस है ये। तो मान लो ए ने बिजनेस को 10,000 रुपीज़ लोन दे दिया, 10,000 रुपीज़ बिजनेस को लोन दिया है। तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कुछ ऐसा कि 10% इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम या लिखा हुआ है 8% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा इस पे, तब तो हम इस हिसाब से चार्ज करेंगे जो लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में। लेकिन मान लो कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो कहता है, यहाँ लिख देता हूँ पार्टनरशिप एक्ट, पीए का मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें लिखा हो कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हमारे पार्टनरशिप का जो डीड है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 6% पर एनम चार्ज कर देंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते समय इंटरेस्ट ऑन लोन्स पे।
यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है, ये देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम. Interest on loan by partner is a charge against profit. It means interest is paid whether the firm earns profit or incur losses. कि लास्ट का जो पॉइंट है ना, जो मैं ब्लू कलर से भी कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको बाद में समझाऊंगा. ये पॉइंट मैं आपको दोबारा लेके आऊँगा जब हम लोग पील एंड एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, तब बताऊंगा इस पॉइंट का मतलब क्या है. अभी मैं आपको शॉर्ट में इसका मतलब बता दूंगा, और पी एंड एप्रोप्रिएशन में दोबारा मैं आपको इसी पेज पे लाऊंगा, और ये जो ब्लू कलर से मैं पेज पॉइंट कर रहा हूँ इसको मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा. इसको देखो, ब्लू नहीं, इसको मैं कर देता हूँ स्काई ब्लू कलर से. देखो ये जो पॉइंट लिखा हुआ ना, ये वाला पॉइंट, इट मीन्स इंटरेस्ट इज पेड वेदर द फर्म्स अर्न प्रॉफिट और लॉसेज. तो ये पॉइंट मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले हम ग्रीन पॉइंट पे फोकस करते हैं. देखो यहाँ पे लिखा हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज पेड अलाउड एट द 6% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट. यानी अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, तो हम डायरेक्टली 6% पर एनम चार्ज कर देंगे अकाउंट्स में. और जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट होता है, यानी प्रॉफिट जो पीएल एंड एप्रोप्रिएशन में जो हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर होकर आएगा उसमें से इसको माइनस करते हैं. तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं आपको पीएल एंड एप्रोप्रिएशन में बताऊंगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका क्या होता है. तो ये बस याद रखो कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो 6% पर एनम चार्ज कर देंगे हम. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स. इसका भी सिंपल केस है, एकदम सिंपल है, इनकी तरह ही है. ये जो दो थे ना, इनकी तरह. देखो अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है कि किस पार्टनर को सैलरी कितना मिलेगा, किस पार्टनर को कमीशन कितना मिलेगा, किस पार्टनर को जो भी चीज़ें अलग अलग टाइप की रेम्यूनरेशन होती है किसको कितना मिलेगा, सब कुछ भी नहीं लिखा है, तो कोई पार्टनर रेम्यूनरेशन नहीं मांग सकता. यानी कोई पार्टनर सैलरी या कमीशन नहीं मांग सकता, भले ही क्यों ना पार्टनरशिप में काम कर रहा है वर्कर की तरह. मतलब वर्कर की तरह नहीं, जैसे मतलब पार्टनरशिप के लिए अगर वो काम कर रहा है तो ये नहीं बोल सकता कि भाई तुम काम नहीं कर रहे हो पार्टनरशिप में, मैं ही कर रहा हूँ तो मुझे सैलरी दो. ऐसा वो नहीं बोल सकता. अगर पार्टनरशिप में नहीं लिखा है नहीं मिलेगा. तो देखो इधर पढ़ते हैं क्या लिखा है. देखो रेम्यूनरेशन, रुको पेंसिल चेंज कर लेता हूँ. ये देखो ग्रीन कलर, ये देखो, रेम्यूनरेशन सैलरी कमीशन एक्सेट्रा इज नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है कि सैलरी या कमीशन कितना मिलेगा, तो सैलरी और कमीशन नहीं देना किसी को. कोई पार्टनर इसके लिए नहीं बोल सकता कि मुझे सैलरी या कमीशन दो. तो ये भी पॉइंट हो गया. और अब लास्ट पॉइंट बचता है ये वाला, एडमिशन ऑफ पार्टनर. बहुत सिंपल है. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनर्स के पास, या फिर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप में न्यू पार्टनर एडमिट कैसे होगा, तो उस समय जब तक सारे के सारे पार्टनर्स रेडी नहीं होते न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए, तब तक न्यू पार्टनर नहीं आ सकता. जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. यहाँ देखो एग्जांपल दिखाता हूँ मैं. ये सब जो मैं रफ वर्क कर रहा हूँ ये सब आपको लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है. देखो जैसे ए बी और सी पार्टनरशिप में है. ए और बी चाहते हैं कि डी को पार्टनरशिप में ले आया जाए, इन तीनों के साथ पार्टनरशिप में. ए और बी चाहते हैं, लेकिन सी नहीं चाहता. ये भी चाहता है, ये भी चाहता है, बट सी नहीं चाहता कि पार्टनरशिप में ये आए. तो देखो इस केस में क्या होगा, जब तक सी भी राजी नहीं होगा तब तक ये बिजनेस में नहीं आ सकता. क्यों ना, मेजॉरिटी रेडी है, ये दो रेडी है ना, मतलब मैक्सिमम पार्टी रेडी है, 50% ज़्यादा लोग रेडी हैं, तब भी ये पार्टनरशिप में नहीं आ सकता जब तक कि सारे के सारे पार्टनर्स रेडी नहीं होते हैं. सारे के सारे पार्टनर्स, यानी हर पार्टनर को राइट है कि वो किसी नए पार्टनर को आने से रोक सकता है बिजनेस में. ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ा था. तो अगर मान लो ए भी रेडी हो जाए, बी भी रेडी हो जाए, सी भी रेडी हो जाए, तब डी पार्टनरशिप में आ सकता है. तो देखो लास्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है. ये देखो, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी, पेंसिल चेंज कर लेता हूँ. न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल पार्टनर्स एग्री टू इट.
जब तक सारे पार्टनर्स रेडी नहीं होते हैं, जब तक सारे पार्टनर्स रेडी नहीं होते, जब तक सारे पार्टनर्स रेडी नहीं होते, तब तक डी पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। सारे पार्टनर्स का मतलब है कि जितने पार्टनर्स हैं 100% वोटिंग होनी चाहिए, 100% एग्री होने चाहिए, तभी जाके न्यू पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप में आ सकता है। जब तक सारे पार्टनर्स रेडी नहीं होंगे, पार्टनरशिप में न्यू पार्टनर नहीं आ सकता है। अगर ये भी रेडी, ये भी रेडी, ये भी रेडी, चारों चाहते हैं कि डी पार्टनरशिप में आ जाए, तो डी पार्टनरशिप में आ सकता है। तो देखो हम दोबारा देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। देखो यहाँ से देखते हैं। बस आज हम लोगों ने बस एक पेज पढ़ा है, इतना सा पढ़ा है। इसमें भी आपको मैं बताता हूँ याद क्या क्या रखना है आपको। दो चीज़, सिर्फ दो चीज़ याद रखनी है, दो चीज़ गिन के, दो चीज़ देखो मैं बताता हूँ। पहला तो ये याद रखना है, प्रॉफिट लॉस इक्वली बटेगा। अगर नहीं लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में तो, या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वली बटेगा। सेकंड, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। बस ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा, न्यू पार्टनर सबके एग्री भी हुए बिना नहीं आ सकता। तो ये सब चीज़ आपको नॉर्मली पता चल जाएगी, लेकिन दो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, इक्वली प्रॉफिट बटेगा और लोन पे 6% इंटरेस्ट लगेगा। तो ये दो पॉइंट सिर्फ आपको याद रखने हैं, ये और ये। और ये जो ब्लू कलर से मैंने मार्क किया ना यहाँ पे, ये ब्लू कलर, ये वाला, ये मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते समय दिखाऊंगा कि इसको कैसे, इसमें लिखा क्या है, या बोलो तो एक बार मैं आपको बताया था इसका मतलब क्या है। देखो, बिजनेस करने के बाद हमारा जो पार्टनरशिप का या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट होगा तब तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही है, लेकिन इसमें ऐसा लिखा है कि अगर बिजनेस में लॉस भी हो गया ना, तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन तो चार्ज होगा ही होगा। मतलब लॉस होगा फिर भी इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को पे करना पड़ेगा। लॉस हो या प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे होगा ही होगा। लेकिन मान लो पार्टनरशिप में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% रहेगा, तो अगर लॉस हो गया पार्टनरशिप का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0 नहीं देंगे, लॉस हो गया नहीं देंगे। लेकिन अगर लॉस हुआ है तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा। इसका मतलब यही है। बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के समय अच्छे समझ में आ जाएगा कि कब क्या केस होगा और कैसे करना है। बहुत ईजी है, इसमें मतलब कुछ समझने वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन करूँगा, आप समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में कि हम लोगों ने आज क्या पढ़ा। जो फालतू का सब इरेज कर देता हूँ, ये इरेज कर देता हूँ ताकि आपको नोट्स के समय लिखने में इजी रहेगा। बाकी कुछ तो नहीं ढक रहा ना, नहीं, ठीक है, हो गया। देखो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनर्स के पास, या फिर पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन इनमें से कोई प्रोविज़न जो है वो मिसिंग है, इनमें से कोई प्रोविज़न मिसिंग है, तब हम क्या करेंगे। तो अगर प्रॉफिट लॉस नहीं पता है, इक्वली बांट दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पता है, नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं पता है कितना रेट रहेगा, नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस बाय अ पार्टनर, अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखा हुआ है तो स्ट्रेट हम 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज कर देंगे। और उसके बाद रेम्युनरेशन नहीं देंगे अगर नहीं लिखा हुआ पार्टनरशिप डीड में। तो नया पार्टनर का एडमिशन का क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ है, कंडीशन कि कैसे न्यू पार्टनर आएगा पार्टनरशिप फॉर्म में, तो जब तक सारे पार्टनर्स रेडी नहीं होते हैं तब तक न्यू पार्टनर नहीं आ सकता पार्टनरशिप फॉर्म में। तो आज के लिए बस इतना ही। अब देखो मैं बताता हूँ इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। पहला क्लास में हमने मीनिंग पढ़ लिया था। सेकंड क्लास में हमने क्या क्या टॉपिक्स हमको कवर करने हैं वो देख लिया था। थर्ड क्लास में हमने राइट्स देख लिया था। फोर्थ क्लास में हमने पार्टनरशिप डीड क्या होता है देख लिया था। और फिफ्थ क्लास में हमने, नहीं, फर्स्ट क्लास में मीनिंग, सेकंड में बैकग्राउंड, थर्ड में क्या देखा था हम लोगों ने, थर्ड में देखा था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फोर्थ में हमने देखा था राइट्स ऑफ पार्टनर्स। फिफ्थ में देखा था हमने पार्टनरशिप डीड क्या होता है। और सिक्स क्लास आज है। क्लास 6 में हमने देख लिया कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है या फिर पार्टनरशिप डीड में इनमें से कोई एक पॉइंट मिसिंग है तो हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पीएल एप्लीकेशन, जो सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, वो स्टार्ट करेंगे। वहाँ से हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है हमको, वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा और अकाउंटिंग सीखना हम शुरू कर देंगे।
बहुत ईजी है पीएनएन एप्लीकेशन। आपको मैं फॉर्मेट समझा दूंगा। फॉर्मेट आपको याद रखने का भी जरूरत नहीं है, फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपको नाम देख के बता दोगे कि कहाँ इसको हमें एंट्री कैसे करना है, तो वो सब बहुत ईजी है। यहाँ तक एक बार आप रिवाइज कर लेना, उसके बाद कल से हम पीएनएन एप्लीकेशन शुरू कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।